ये 6 जनवरी 1982 की सर्द रात की बात है, जब एक आदमी हवाई जहाज में अमेरिका का सफर कर रहा था। जहाज की खिड़की के बाहर इसने नीचे बर्फ के पहाड़ों पर देखा कि कोई अपनी गाड़ी के हेडलाइट से SOS यानी मदद के लिए पुकार का सिग्नल दे रहा था। इस शख्स ने फौरन से जहाज के कैप्टन को इन्फॉर्म किया और कैप्टन ने कंट्रोल सेंटर से राब्ता करके इस जगह के कोऑर्डिनेट शेयर किए, जिसके नतीजे में बर्फ के पहाड़ों पर फंसे एक शख्स की जान बच गई। क्या ये एक हसीन इत्तेफाक था या इसके पीछे छुपी थी एक भयानक दास्तान? ये 6 जनवरी 1982 को हैरल्ड ई ब्रे नामी शख्स हवाई जहाज में सफर कर रहा था। जहाज अमेरिका में मौजूद कोलोराडो की पहाड़ियों के ऊपर से गुजर रहा था, जब हैरल्ड ने अपनी खिड़की से बाहर रात के अंधेरे में नीचे जमीन पर लाइट के फ्लैशेस नोट किए। 3 दफा छोटे, 3 दफा लंबे और फिर 3 दफा छोटे। ये सिग्नल SOS यानी मदद की पुकार के सिग्नल थे। हैरल्ड एक लोकल शरीफ यानी पुलिस वाला था। इसको अंदाजा हो गया था कि किसी को मदद की जरूरत है यहाँ। हैरल्ड ने फौरन से जहाज के कैप्टन को इन्फॉर्म किया और कैप्टन ने कंट्रोल सेंटर से राब्ता करके इस सिग्नल्स के कोऑर्डिनेट शेयर किए, जिसके नतीजे में इस जगह पर एक बड़ी सर्च शुरू की गई। जब सर्च टीम 10,000 फुट की बुलंदी पर बर्फानी पहाड़ों में पहुंची, इन्होंने वहां देखा कि एक 30 साला एलन फिलिप नामी शख्स अपनी गाड़ी में बर्फ में फंसा हुआ था। अगर सर्च टीम टाइम से ना पहुंचती तो एलन -20 टेम्परेचर में सुबह होने तक मर जाता। ये हैरत अंगेज रेस्क्यू मुल्क भर में ब्रेकिंग न्यूज बनकर उभरा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। तकरीबन 40 साल बाद ये डिस्कवर हुआ कि एलन एक मामूली शख्स नहीं था जो कि इस रात खराब मौसम में अपने घर जा रहा था, बल्कि इसके पीछे एक भयानक और दर्दनाक कहानी छुपी थी, जिससे अभी पर्दा उठाना अभी बाकी है। नाजरीन, दरअसल 6 जनवरी 1982 की रात 2 लड़कियां 22 साला एनेट और 29 साला बारबरा पुरअसरार तौर पर गायब हो गई थी। इन दोनों लड़कियों ने मुख्तलिफ जगह से घर जाने के लिए लिफ्ट ली थी, मगर ये दोनों इस रात अपने घर को वापस नहीं पहुंच पाई थी। ऐसा इसलिए था कि इस रात इन दोनों का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था और बारबरा की लाश इसके गायब होने के अगले ही दिन इसके घर वालों को 10 मील दूर मिली थी, जबकि एनेट की लाश 6 महीने बाद एक पार्क से मिली थी। इन दोनों कत्ल की इन्वेस्टिगेशन ने पुलिस को चकरा कर रख दिया था। एनेट के घर वालों ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को भी हायर किया था, जो सालों इस केस को सुलझाने में लगी रही। इस केस में सबसे बड़ी पेशरफ्त क्राइम सीन से मिले DNA को मैच करने की वजह से हुई, मगर DNA से फैमिली ट्री को मुजरम के साथ कनेक्ट करने में भी सालों का वक्त लगा। अब जाकर 21 मार्च 2021 को जब DNA मैचिंग मुकम्मल हुई तो ये इंकशाफ हुआ कि DNA किसी और का नहीं बल्कि एलन का था, जिसको 1982 में रेस्क्यू किया गया था और अब वो 70 साल का हो गया था और इसके 2 बच्चे भी थे। जब एलन को गिरफ्तार किया गया तो ये खबर पूरे मुल्क में आग की तरह फैल गई थी। टीवी पर एलन का नाम और इसकी तस्वीर को देखकर इस पुलिस ऑफिसर ने इसे फौरी तौर पर पहचान लिया था, जिसने 1982 में एलन की जान पहाड़ों में से बचाई थी। ऑफिसर डैन का कहना है कि जब इन्होंने एलन को रेस्क्यू किया तो एलन के चेहरे पर नील के निशान थे और वो थोड़ा नशे में भी लग रहे थे। एलन का कहना था कि वो इस रात दोस्त के घर से वापस आ रहा था कि रास्ते में बर्फ में इसकी गाड़ी फंसने की वजह से इसके चेहरे पर चोट आई थी। बहरहाल इस वक्त तो एलन की जान बच गई थी और इसके बाद भी कितने साल एलन ने एक आजाद जिंदगी गुजारी थी, मगर अब इसे अपने किए का इंजाम भुगतना था। मगर एक बार फिर किस्मत को कुछ और ही मंजूर हुआ। एलन को उम्र की कैद सजा तो हो गई थी, मगर जेल में जाने के 4 महीने बाद ही एलन की डेथ हो जाती है। यानी 2 जाने लेने के बाद और इन लड़कियों की फैमिलीज को इतना दुख देने के बाद एलन ने अगर सजा काटी भी तो सिर्फ 4 महीने की। दोस्तों, ये था आज का सच्चा वाकया। अगर आपको हमारी ये स्टोरी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।